हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। हमने पहले ज्योमेट्री पढ़ी है। ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट्स, फिर ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज, जिसमें स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स वगैरह सब पढ़े। तो तकरीबन ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा है, ये पार्ट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एक चैप्टर भी है तुम्हारी 9th क्लास में। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन को ऐसे पढ़ा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब हमने चीज़ को तो देखा, या फिर ये एक रेक्टेंगल है या ये एक ट्रायंगल है। हमने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, समझा। लेकिन हमने ये कभी नहीं जाना कि ये कहाँ पर है, ये आपस में कितनी दूरी पर हैं। तो ज्योमेट्री तो हमें आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ज्योमेट्री की चीज़ें कहाँ पर बनी हुई हैं, कहाँ बनती हैं, जगहें कहाँ हैं इसकी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इस तरह है स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से समझना कि हम एक पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो शायद कुछ बीमार है, पेशेंट है। तो हम उसका अगर सही इलाज करना चाहते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी लोकेशन पर रहता है। मान लो वो जहाँ रहता हो वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट हो, जहाँ से कि मक्खियाँ हों, या वहाँ पर पानी खड़ा हुआ हो और वहाँ से वो उसे कोई ऐसी बीमारी हुई हो जो इन्फेक्शस भी हो सकती है, या फिर जो कंटेजियस हो, इंसेक्ट से फैलती हो, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह, गंदगी के पास रहता हो, खड़े हुए पानी के साथ रहता हो, तो हम उसका इलाज उस हिसाब से करेंगे, वही सोचेंगे। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हड्डियों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और अगर वो मान लो हिमालयंस में रहता है, माउंटेन्स में रहता है, तो हम जानते हैं कि माउंटेन्स में रहने वालों का विटामिन डी कम ही होता है अक्सर, तो वो हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो हमें पता लग जाएगा कि क्यों दिक्कत है उसको। तो इसलिए तुम देख रहे हो, समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं, पर्सन को तो हम जान गए, हम इलाज कर रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी को अच्छी तरह से जानते हैं, दवाइयाँ जानते हैं, लेकिन हम और भी अच्छा इलाज कर पाएंगे और अच्छा अपना काम कर पाएंगे अगर उसकी लोकेशन हमें पता लग जाए। तो यही चीज़ हमें बताती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट्स, ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लोकेशन। ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। लेकिन मैथ में कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है लोकेशन, जगह। और हम जानते ही हैं, तुमने ग्राफ्स बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ग्राफ से रिलेटेड हैं। हम ग्राफ बनाकर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। हमने दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर रख लिया है, एक को x कह दिया है, एक को y कह दिया है, और हमने कहा कि ये दोनों आपस में कहाँ कट करती हैं? 0 पर कट करती हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बनते हैं x, y, जो कि तुमने इस अपने सिलेबस की जो 3rd चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें हमने
ये प्लॉट किया है, ये पॉइंट प्लॉट करके लाइनें बनाई हैं। तो यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, x, y कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के। तो कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन। तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर हैं, इस बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइंस बनाने ही लग जाऊं, लेकिन हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चलकर हम ये सब कुछ सीख पाएं। ये फर्स्ट स्टेप है ना, इसलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के साथ ज्योमेट्री को जोड़ देती है, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इंटरेस्टिंग क्यों बन जाती है? क्योंकि ये x और y के आने की वजह से जो हमारी ज्योमेट्री है उसमें अलजबरा भी आ जाता है। अब तुम कहोगे ये कैसे, अलजबरा कैसे आ गया ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री में अलजबरा इस तरह आ गया स्टूडेंट्स कि तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस पढ़ी हैं, 3x + 2y = 7, और फिर तुमने एक्स वाई का वो बॉक्स बना के पॉइंट प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बना दी। अब स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री है और ये इक्वेशन अलजबरा है। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि जो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, x² - 5x + 6, अब आगे जाके तुम पढ़ोगे अगली क्लासेस में कि अगर y = इसको रख लिया जाए तो ये एक्चुअली एक शेप होती है सर्कल ट्रायंगल की तरह, पैराबोला। ये एक पैराबोला की शेप होती है। तो पैराबोला क्या है? इस टाइप की शेप होती है पैराबोला की, ऐसे ओपन। तो पैराबोला क्या है? ज्योमेट्री। और ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, पॉलिनोमियल कहाँ से आ गया? अलजेब्रे से। तो इसने हमें ज्योमेट्री को एक और आयाम दिया और इसको और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट्स ने हमको ज्योमेट्री को समझने में बहुत बड़ी हेल्प की, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रे ने हमारी हेल्प करनी शुरू कर दी तो हमें ज्योमेट्री और आसान लगने लगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि ज्योमेट्री से डरते हैं, लेकिन जब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत इजी लगती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल एक टूल मिल जाता है हमें, अलजेब्रा, जिससे कि हमें ज्योमेट्री को समझने में आसानी होती है। अब हम ये जान पाएंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है हमने जिसकी इक्वेशन लिख दी वो कहाँ पर है। हम ये जान पाएंगे कि एक ट्रायंगल जो है इसके ये जो कोने हैं वो कहाँ पर हैं, और हम प्लॉट कर पाएंगे और हम एक्चुअल साइज में ट्रायंगल देख पाएंगे। अब हम देख पाएंगे कि ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ उसका सेंटर जो है वो कहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जैसे 2,3, और रेडियस कितना है, मान लो 5 यूनिट्स। तो ये कहाँ पर है ये हम जान पाएंगे, और इससे हम और नए नए ऐसे ऐसे रिजल्ट्स निकालेंगे आगे बड़ी क्लासेस में जाके जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और हमारी आगे की यूज़ जो करना है हमने जब अपनी पढ़ाई को, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इजी चैप्टर है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है लोकेशन, और वो कोऑर्डिनेट्स लाने की वजह से ज्योमेट्री अलजेब्रे से जुड़ गई। देखो एक्स वाई नज़र आने लग गए, यानी अलजेब्रा आ गया, और ये इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी तुमको बड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले सेक्शन पर, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमने डिस्टेंस पता करना हो कोऑर्डिनेट्स में तो कैसे करें। जैसे मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, हम सब कुछ ग्राफ के मदद से करेंगे, इसलिए ज्योमेट्री जैसा इसमें डरने वाली ज्योमेट्री नहीं है, इजी ज्योमेट्री है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2,1, और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 मान लो। तो इन दो पॉइंट में दूरी कैसे पता की जाए, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या बताया, हमने डिस्कस किया कि सेंटर कहाँ पर है, ये सब कुछ सीखना है हमने अभी, सर्कल का रेडियस, दूरी।
तो बेसिक चीज़ तो यही है कि दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैसे पता की जाए, क्योंकि अगर पॉइंट्स में दूरी पता करनी आ गई हमको तो हम इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकाल पाएंगे। और ये सारा कुछ जो शेप्स बनी हैं, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, वो सब पॉइंट्स से मिलकर ही तो बनी है ना। तो पॉइंट्स के बीच में दूरी पता करनी तो हमें आनी ही चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं, इनके बीच में दूरी पता करने की कोशिश हम करते हैं। कैसे पता की जाए? इनके बीच की दूरी है ये। अब ग्राफ कैसे बनता है? यहां 4, यहां 2, यहां 1 और यहां पर 3। तो ऐसा करते हैं, हम ये मिला देते हैं। ये एक साइड अपने आप से बना दी हमने। अब हम जानते हैं कि ये सीधी लाइन आ रही है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस पॉइंट को कह दिया P, इस पॉइंट को कह दिया Q और इस पॉइंट को कह दिया R। अब देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 2 से लेके 4 तक की दूरी कितनी होती है? 2 यूनिट्स की। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होती है? कितनी होगी? यानी 1 से 3 तक, ये भी होगी 2 यूनिट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से जो PQ साइड है, ये ऐसे दो पॉइंट्स P और Q लिख के अगर दो लाइनें ऐसे लगा देते हो तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन PQ। वो कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो बाकी दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर का सम होगा, यानी कि 4 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 1, ये देखो 3 1 इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने कर दिया। तो ये कितना आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4। तो PQ का स्क्वायर हो गया 8। और यहाँ से PQ साइड जो निकली ट्राइंगल की, वो निकली, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 2√2। 8 का स्क्वायर करेंगे ना, 8 कितना होता है? 2 × 2 × 2, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ये दो में से एक बाहर और एक रह गया अंदर। तो अब हमने P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 2√2 यूनिट्स। अब अगर हमें यहाँ 2, 1 और 4, 3 ना दिया हुआ होता, यहाँ पे हमें x1, x2, y1, y2 ये दे रखा होता। कैसे? देखो, ये पॉइंट होता x1, y1 और ये पॉइंट होता x2, y2। तो PQ डिस्टेंस कितना होता? देखो 4 कितना है? 4 है x2, तो x2 माइनस 2 कितना है? 2 यहाँ पे है x1 इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 कितना है? 3 है y2 माइनस 1 कितना है? 1 यहाँ पर है y1 इसका स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया तो इसका हो जाना है स्क्वायर रूट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, तुम्हें कहीं भी कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हों, तुम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मानकर और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मानकर डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में पता लगा सकते हो। और ये है फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला नोट कर लो। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकलेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसे नोट करो। और इसके ऊपर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, जिसको मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन पेज पलटने के बाद। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब जोड़े दिए हुए हैं दो दो पॉइंट के,
तुमने इनका आपस में डिस्टेंस, फिर इनका आपस में डिस्टेंस, फिर इनका आपस में डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट लिखा, सबसे पहले लिखा गिवन पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट उसको नाम दे दिया ए 2,3, दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया बी 4,1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगेगा इसके अंदर, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन तुमने करना क्या है, जो पहला पॉइंट है हेयर, पहला पॉइंट मान लेना है x1 y1। देखो मैं रफ में लिख रहा हूं, x1 y1 और x2 y2। तुमने एक पॉइंट को x1 y1 मान लेना है, दूसरे को x2 y2 मान लेना है। तो हेयर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। यहां पे ध्यान एक बात का रखना है स्टूडेंट्स, ये x1 x2 नहीं है, पहली बात तो x1 y1 x2 y2। उसके बाद ये ऐसे भी नहीं है x1 y2, ऐसे करने की गलती मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मानने हैं पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से। यानी एक पॉइंट जो है वो xy है और पैर में सेम नंबर रहेगा। तो पहले पॉइंट को x1 y1 मान लिया और लिख लिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लिया और लिख लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले तो लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज, पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, ए और बी में, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको ऐसे हम दर्शाते हैं, ए बी लिख के दो लाइनें लगा देते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। और अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 कितना है 4, 4 माइनस 2 प्लस y2 कितना है 1 माइनस y2 लिख दिया मैंने, यहाँ y1 आना था स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4, ये तो वही आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, कोई बात नहीं। विच इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आता है, हमने पिछले ही एग्जाम्पल में सीखा 2√2 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यार्ड्स, किसी यूनिट्स में तो होगा, तो वो हमें पता नहीं है तो हमने यूनिट्स लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, -5,7 -1,3। तो मैं अब बिल्कुल जैसे इसको स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट कर रहा हूं। गिवन पॉइंट्स आर, एक को हमने ए कह दिया, -5,7 और दूसरे को बी कह दिया, -1,3। तो हेयर देखो ये पहला है x1 y1, तो x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7। दूसरा है x2 y2, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3। ये हमने लिख लिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स, ताकि अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो नंबर फिर भी पूरे मिल जाएं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो इज इक्वल टू देखो x2 माइनस x1 यानी -1 -5 यानी +5 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब -1 + 5 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस
7 कितना होता है -4, इसका स्क्वायर रूट, तो ये दोनों ही 16 आ गए, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर बराबर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो ए बी डिस्टेंस कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 32 कैसे निकालेंगे हम, 32 होता है 4 × 4 × 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 16 2 था 32, तो इसमें से एक 4 तो बाहर आ गया और एक 2 अंदर रह गया, यूनिट्स। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट हम करते हैं सॉल्व लेकिन पेज पलटने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड पार्ट। गिवन पॉइंट्स आर, पहले a, b पॉइंट को कैपिटल A नाम दे दिया और दूसरा जो पॉइंट था -a -b उसको नाम दे दिया हमने कैपिटल B। तो हमने क्या कहना है, हेयर x1 = a, y1 = b, x2 = -a, y2 = -b। फिर हमने लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो x2 कितना है, x2 है -a और फिर से -a पहले ही था, फिर ये वाला माइनस और x1 a है स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना, -b माइनस ये b है होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, -a -2a -b -2b, तो ये हो गया 4a² + 4b²। इसमें से हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 कॉमन ले लिया, a² + b², और ये 4 अब स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया, 2 √a² + b² यूनिट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। और तुम एग्जाम्पल्स इसके साथ की करो जो इस एक्सरसाइज से पहले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह सॉल्व करो। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे 1 से 5 के बीच में नंबर ज़रूर दो। 5 में से 5 अगर तुम्हें सारा समझ में आया, 4 अगर कम समझ में आया, 3 दो, 3 नंबर लिखो अगर उससे कम समझ में आया, या बहुत बुरा लगा तो 1। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करो स्टूडेंट्स, और शेयर भी करो। लाइक इसलिए कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, और शेयर इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन पर सभी का अधिकार है, तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। वो सब्सक्राइब कर लोगे तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट में तुम्हें 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग। 10th, 11th, 12th प्लेलिस्ट खोलोगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो तुम पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हो। तुम्हें ट्यूशन में अपना टाइम और अपने मम्मी पापा का पैसा ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने ढंग से करवाऊँगा तुमको सारा सिलेबस कि तुम मैक्सिमम मार्क्स लेने में सफल रहोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ का आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और इस एक्सरसाइज को ले जाएंगे आगे। कमेंट्स का ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।